एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टार्टिंग क्लास 11th। यार कई सारी चीजें तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले अगर तुम चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब करना, आगे मैं कुछ नहीं बोलने वाला, ठीक है यार। अब तुम क्लास 11th में आ चुके हो, 10th तुम्हारा जा चुका है बहुत ही ज्यादा शानदार, एंड यस अब तुम्हारा बहुत बड़े बड़े चीजों से मुलाकात होने वाला है। क्लास 10th एंड क्लास 12th दो चीजों में बहुत बड़ी चीजें तुम्हारे साथ सेट करने वाला हूं। ये क्लास 10th है, ये क्लास 12th है, एंड इसके बीच एक क्लास आता है जिसको हम कहते हैं क्लास 11। अब तुम्हारे मन में सवाल होगा, 10th इजी था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था ना। और क्लास 11th आया, फिर अब 12th जाओगे, अब तुम आ चुके हो क्लास 11th में। तुम्हें लग रहा होगा कि 10th तो बहुत ज्यादा हार्ड था, बोर्ड एग्जाम था, 11th हार्ड नहीं होगा। यार लिटरली में ये 99% ऑफ स्टूडेंट्स का यही थॉट रहता है कि क्लास 11th हार्ड नहीं है, बट ये रियलिटी नहीं है। क्लास 11th बहुत ज्यादा टफ है क्लास 10th की तुलना में, ठीक है। एंड इसके बाद अगर तुमने 11th में अपना ध्यान नहीं रखा तो तुम 12th में बहुत बड़ी मिस्टेक कर बैठोगे, ठीक है। तो यही सारी चीजें आज मैं तुमसे इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तुम क्लास 11th की स्टार्टिंग कर रहे हो, क्लास 10th में हो तुम, और अब तुम आ चुके हो क्लास 11th में। जब तुम क्लास 11th में आते हो तुम्हें यह पता चलेगा कि यार सिलेबस तो बहुत ही ज्यादा है। तुम सोच रहे हो यार 11th में तो बोर्ड एग्जाम होगा नहीं। देखो ये बात नहीं है, क्योंकि बाद में जब तुम क्लास 12th पे उतरोगे तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा अगर तुमने क्लास 11th में ढंग से नहीं पढ़ाई करा था, ढंग से नोट्स नहीं बनाया था। क्योंकि एट द रियल पर्सपेक्टिव जब तुम आगे उस चीज को लेकर के बढ़ोगे तो तुम्हें क्लास 11 में जो चीजों को पढ़ा था उसी के एक्सटेंडेड लेवल को तुम क्लास 12th में पढ़ोगे, जैसे कि तुम्हारे स्कूल लाइफ में होता था। तो अगर तुमने माइनर चीजें को नहीं सीखा तो तुम क्लास 12th में क्या करोगे? एक बार के लिए इमेजिन करो कि मुझे ABCD बोलना नहीं सिखाया गया, या मुझे हिंदी बोलना नहीं आता, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, तो मैं क्या बोलता, ठीक है, मैं क्या बोलता? अगर मुझे माइनर चीजें ही नहीं सिखाई जाती कि इसे A बोलते हैं, इसे B बोलते हैं, तो ये मैं कर ही नहीं पाता, मैं कोई सेंटेंस पढ़ ही नहीं पाता आप लोगों के सामने। कहने का क्या मतलब है कि क्लास 11th वो तुम्हारा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि तुम्हारे लिए टफ होगा, बट वो तुम्हारे क्लास 12th को इजी बना देगा, ठीक है। क्लास 11th में जब तुम उतरोगे, तुम जो भी स्ट्रीम सिलेक्शन करो, यार तुम्हारा जो भी स्ट्रीम सिलेक्शन हो, इसके ऊपर भी वीडियो आएगी, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तुम जो भी स्ट्रीम सिलेक्शन करो, चाहे वो तुम साइंस लो, आर्ट्स लो, ठीक है, कुछ भी लो, कॉमर्स लो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, तुम जो लेना है लो, ठीक है। बट जब तुम उतरोगे तुम्हें लगेगा यार इतना सिलेबस, ठीक है, क्योंकि बहुत तगड़े तगड़े सिलेबस होंगे। क्लास 10th को तुम लोगों ने एक चीज क्या कर दिया कि यार ये तो बहुत ज्यादा क्या है, हार्ड है, ठीक है। यस आई कैन अंडरस्टैंड, एक प्रेशर रहता है, ठीक है। क्लास 10th एक प्रेशर रहता है कि तुमने क्या करा, ठीक है, वो तुम्हारे रिलेटिव्स पूछेंगे, यार कोई नहीं पूछेगा क्लास 11th का। एंड अगर क्लास 10th में 1000 लोग तुम्हारे रिजल्ट को पूछेंगे ना, तो क्लास 12th में अराउंड 500 लोग पूछेंगे, ठीक है। सबसे सिंपल तरीके से अगर यहाँ पे 100 लोग पूछेंगे तो यहाँ पे तुम्हारे 40-30 लोग ही पूछेंगे 12th का क्या रिजल्ट रहा है। 12th का रिजल्ट तुम आगे जाके जो भी आउटर सोर्स चीजों में करोगे, आगे जाके फील्ड में आगे बढ़ोगे, वहां पे तुम्हें दिखाना पड़ेगा। बट सबको, सारे रिलेटिव्स को एक ही चिंता होती है, वो है क्लास 10th में तुमने क्या करा बेटा, ठीक है। तो अब ये क्लास 11th जो है इसके बारे में कोई नहीं सोचता है, नॉट इवन स्टूडेंट्स, नॉट इवन स्टूडेंट्स। ये गलती मैंने एक बार करी थी, मैंने ये सोचा यार क्लास 11th तो बहुत इजी होगा, ठीक है। एंड मेरे सराउंडिंग्स जो थे, मेरे जितने भी आउटर सोर्स थे, मेरे जो इनर सोर्स थे, मेरे सामने वाले जितने लोग थे, उनसे मुझे यही पता चला था कि क्लास 11th तो बहुत इजी है। मैंने क्लास 11th को अपने टाइम में बहुत इजी ले रखा, ठीक है। अब जब मैं क्लास 12th में आता हूं तब मुझे रियलाइज होता है कि यार अगर मैंने 11th का नहीं पढ़ा था तो 12th मेरे लिए और टफ हो जाएगा, ठीक है। एंड मैं उस सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पाया। तो रियल स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए क्या होगी सब बताता हूं, रियल रोड मैप क्या होगी सब बताता हूं, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब तो तुम पहले मैं एक चीज, इस चीज को इरेज कर लेता हूं, ठीक है। तुम लोग प्लीज अगर इतने दूर तक आ गए हो, मैं उम्मीद करूंगा तुम लोग वीडियो को लाइक करोगे, ठीक है, एंड शेयर करोगे, क्योंकि देखो इतने प्यार से, इतने अच्छे से बोल रहा हूं आप सभी को, प्लीज कर देना, ठीक है, बहुत एफर्ट लगता है। तो अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो, तुम क्लास 10th में थे, ठीक है, तुम क्लास 10th में थे, बिल्कुल थे, ठीक है। तुम आए क्लास 11th में, अब आ गए हो, ठीक है। एंड तुम्हारे से एक बैच सीनियर, मतलब 2 बैच सीनियर, ठीक है, वो मतलब नहीं, एक बैच सीनियर, वो चले गए 12th में, तुम आ गए 11th में, वो चले गए 12th में। ये 3 क्लास, ठीक है, ये 3 क्लास है। हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि यार बच्चे 9th क्लास में अच्छे से पढ़ाई करो, 10th में फिर तुम्हारा वो बैलेंस सेट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्लास 11th में वो बैलेंस तुम्हें बनाना होगा, ठीक है। क्लास 11 में तुम्हें वो बैलेंस बनाना होगा ताकि वो प्रॉब्लम क्रिएशन तुम्हें क्लास 12th में नहीं। जैसे ही तुम क्लास 11 में आओगे तुम्हें रियलाइज होगा कि क्लास 10th तो एक छोटी सी चींटी थी और ये क्लास 11 तो एक हाथी है, ठीक है।
तुम्हें यहाँ पे सिलेबस की भरमार दिखेगी, ठीक है, लैक ऑफ टाइम दिखेगी, तुम बिलीव करोगे यार, ठीक है, तुम बिलीव करोगे, तुम रिजल्ट का वेट कर रहे होगे एंड तुम्हारा मेरे हिसाब से 3-4 महीना वेस्ट हो चुका होगा नए साल का, तुम कैसे करोगे तैयारी? तुम्हें अभी से वो तैयारी करनी होगी ना, इसलिए तो मैं ये वीडियो तुम्हारे लिए लाया हूँ। अगर तुमने आधा साल ही बर्बाद कर दिया तो तुम क्या करने वाले हो? कुछ नहीं करने वाले हो, ठीक है। तुम्हें क्लास 11th को सीरियस लेना होगा यार, ठीक है, सीरियस लेना होगा। कमेंट में लिख दो कि हाँ भैया आपने बोला ना सीरियस लेने, हम लोग सीरियस लेंगे। सिलेबस कैसे करोगे? तो तुम्हें शुरू से उस चीज को ओवरटेक करना है, ठीक है, ओवरटेक करना होगा तुम्हें उस चीज को, ठीक है, उस चीज को तुम्हें क्या करना होगा? ओवरटेक करना होगा। अब जब तुम ओवरटेक करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा अब ये क्यों मैं करने बोल रहा हूँ ये ओवरटेक, ठीक है, ये सारी चीजों में क्लास 11 में मैं तुम्हें क्यों ओवरटेक करने बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे कि तुम आए क्लास 11th में, ठीक है, तुमने क्लास 11th को नोटिस करा यार सिलेबस तो 10th वालों से ज्यादा है, हर सब्जेक्ट में ज्यादा चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, एमसीक्यूज हैं, ठीक है, एमसीक्यूज हैं, तो तुम्हें क्या लगता है इजी है? यार तुमने 10th क्लास का एमसीक्यू देखा, रियलिटी पता चला क्या चीज है? तो वही चीज यार 11th में मत सोचो एमसीक्यू है, एमसीक्यू घुमावदार होते हैं, मैं लिटरली वे में कह रहा हूँ। तुमने 10th क्लास में जो झलक देखा ना, 11th में वो मोर टफर होगा, मोर हार्ड होगा। और तुम जब तक कोई भी चीज को डीपली नहीं पढ़ोगे, तुम्हें क्या लगता है सुबह उठूंगा एक वीडियो देख लूंगा सब हो जाएगा? नहीं होगा। तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें थियोरेटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे वहां पे सीबीएसई जैसा कि यार वहां पे ये क्वेश्चन का आंसर दे दो, अच्छा बहुत सारे क्वेश्चंस है, ये आएगा तो ये मैं कर लूंगा। वहां पे टोटल एमसीक्यू है यार, ठीक है, 11th में टोटल एमसीक्यूज है। क्लास 11th में आ गए, मैं तुम्हें क्या करने बोल रहा हूँ कि तुम अभी से ही अपनी स्टडी शुरू कर दो, ठीक है, अपनी स्टडी तुम शुरू कर दो। एंड तुमने जैसे अपनी स्टडी शुरू करी उसके बाद तुम्हें क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। परफेक्शन की तरह हर नोट्स को बनाना है। ये मत सोचना कि तुम क्लास 10th को खत्म कर चुके हो, ठीक है, तो अब सब इजी है, नहीं, तुम्हें नोट्स अच्छे से रेडी करना है। जो भी चीज तुम पढ़ रहे हो सबको परफेक्शन तरीके से समझना है। तुम्हें वीडियोस देखने होंगे, ठीक है, वीडियोस देखने होंगे, वेल हम लोग भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन तुम्हें जिसका बेनिफिट लगे, मैं अपना नहीं बोलूंगा, तुम्हें जिसका ठीक लगे तुम उसका देखना, ठीक है। वीडियोस तुम्हें देखने होंगे एंड परफेक्ट तरीके से नोट्स रेडी करने होंगे एंड अपने आप को रीचेक करना होगा। क्लास 10th में ना यही फाइनल चीज होगी, ठीक है। एंड द रियलिटी इज दिस कि क्लास 11th और 12th में ना और क्लास 10th में सबसे ज्यादा टफर तुम्हारा क्लास 11th एंड 12th होगा, और 11th और 12th की तुलना में भी क्लास 11 ज्यादा हार्ड होगा, ठीक है। क्लास 11 ज्यादा हार्ड होता है क्योंकि एक बार के लिए सोचो, तुम पैदा हुए, तुमने जन्म लिया, मैं सबसे पहले फर्स्ट क्लास प्री क्लास, ठीक है, तो प्री क्लास में जैसे मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा और मैं तुम्हें डायरेक्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड में भेज दूंगा। जब तुम एबीसीडी सीखे ही नहीं तो तुम आगे क्या करोगे? तुम बहुत फंस जाओगे, दब जाओगे यार, मैनेज नहीं कर पाओगे चीजों को, ठीक है। तो ये वो क्लास 11th है जहां पे तुम मैनेज करना सीखोगे, हर चीजों को, हर सिलेबस को कैसे पकड़ना है वो सारी चीजें सीखोगे, क्योंकि क्लास 10 तुम्हें वो चीज नहीं सिखाएगा। ये उस समय कोई काम नहीं देगा क्योंकि इसका सिलेबस बहुत डाउन था, ये बहुत इजी था। क्लास 10 मैं समझता हूँ एक प्रेशर था परसेंटेज का, फर्स्ट डिवीजन का, मैं समझता हूँ, बट ये इजी था, ठीक है, इसे भूल जाओ। क्लास 11 तुम्हें वो चीज सिखाएगा कि तुम्हें क्लास 12 को कैसे हैंडल करना है। और अगर तुमने क्लास 11 में अच्छा परफॉर्मेंस किया, इट मींस कि तुम्हारा क्लास 12 का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, ठीक है, ये गारंटीड मैं कह रहा हूँ। और हर वीडियोस मैं लेकर आऊंगा तुम लोगों के लिए। स्टडी करना होगा, वीडियोस देखने होंगे, नोट्स बनाना होगा, रीचेक करना होगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हम लोग लेके आएंगे। और क्या चाहिए? प्लीज, मैंने अभी जो बताया ना, क्लास 11 को सीरियसली लेना, क्लास 11th हार्ड है। प्लीज दबा करके वीडियो को लाइक करो, मैंने सही कहा है तुम लोगों से, तुम्हें पूरा कोशिश करना है। प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।